हमारे पृथ्वी का वातावरण जीवन पनपने के लिए काफी अच्छा है, पर कुछ जगह पर तापमान काफी ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा हीट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यहाँ तक कि ये हेल्दीएस्ट ह्यूमन के लिए भी खतरनाक हो सकती है। जब हमारी बॉडी हार्ट रेट बढ़ाकर और पसीना बहाकर भी अपने टेम्परेचर को कम नहीं कर पाती है, तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं, जो जानलेवा होता है। हम जो लिस्ट बनाने वाले हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स है जो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अब तक के पृथ्वी पर रिकॉर्ड किए हुए सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर्स। नंबर 10, पाकिस्तान। 2010 में पाकिस्तान में दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। यह एशिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ टेम्परेचर था, जो 128.3 फ़ारेनहाइट यानी 53.5 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन मई 2017 में सेम टेम्परेचर फिर से अचीव हुआ था, जब ईरान से पाकिस्तान तक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली एयर पास हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर एयर वाला हीट डोम ही बन गया था, जिसकी वजह से हाई कंप्रेशनल हीटिंग शुरू हो गई थी। वहां पर गर्म हवा ऊपर जाने की वजह से अर्थ के सरफेस पर कंप्रेस हो रही थी। इस फिनोमेनन की वजह से सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की गर्म हवा जमीन पर कंप्रेस होकर वहां पर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा रही थी। मिडल ईस्ट और यूरोप में ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए थे। वहां पर 128.3 फ़ारेनहाइट यानी 53.5 डिग्री टेम्परेचर वेस्टर्न पाकिस्तान में स्थित टॉबोट गांव में रिकॉर्ड हुआ था, जो उस समय का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था। जैसे ये हीट यूरोपियन की तरफ मूव हुई, वहां पर भी रिकॉर्ड ब्रेक होने शुरू हो गए थे। जैसे कि 27 मई 2017 को नॉर्वे में स्थित टिनिसो गांव में टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 32.2 डिग्री सेल्सियस हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया में 31 मई 2017 को हॉर्न में 95 फ़ारेनहाइट यानी 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ था, जो काफी ज्यादा था। नंबर 9, कुवैत। मिडल ईस्ट क्लाइमेट इसकी कड़क की धूप के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, पर इस हाई टेम्परेचर के लिए वहां पर एनवायरनमेंट भी जिम्मेदार है। जैसे कि यह जगह किसी भी समुद्र किनारे से काफी ज्यादा दूर है और यह जगह नीचे होने की वजह से वहां से हवा भी बड़े आसानी से गुजरती है। वहां की सबसे हाई टेम्परेचर वाली जगह सिलिबिया है, जो कुवैत सिटी का हिस्सा है, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा टायर का ग्रेवयार्ड है। यहाँ पर 7 बिलियन से भी ज्यादा यूज किए हुए टायर्स है, उनमें से बहुत ज्यादा हीट की वजह से पिघल गए हैं। यह बहुत ज्यादा पॉपुलेट जगह तो नहीं है, पर यह हाई टेम्परेचर की वजह से एशिया के सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर में से एक है। और 2012 में वहां का मैक्सिमम टेम्परेचर 127.9 फ़ारेनहाइट या फिर 53.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। पर रिकॉर्ड में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है, जो बताता है कि 127.9 फ़ारेनहाइट या फिर 53.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ मित्रा बहा में एशिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। कुछ भी हो, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग ही है जो इतने हाई टेम्परेचर वाले जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं। इन बहुत ज़्यादा आबादी वाले और इन हॉस्पिटल एरियाज बहुत कम अमाउंट पर हाईली एडॉप्टेड एनिमल्स और इंसेक्ट के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमंस कुछ समय में खतरे में आ सकता है। 2016 में पब्लिश हुए इस जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज नाम के आर्टिकल का यह कहना था कि 2090 तक क्लाइमेट चेंज होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नंबर 8, इजराइल। पृथ्वी के मिडल ईस्ट एरियाज में बहुत सारे टेम्परेचर रिकॉर्ड बने हैं और इजराइल कोई एक्सेप्शन नहीं है। टेरा तेविसी ये जगह जॉर्डन इजराइल बॉर्डर के पश्चिम में स्थित है, जो समुद्र के सतह से 200 मीटर यानी 700 फीट नीचे है और हीट सिंक का काम करती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर हमेशा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। एक टेम्परेचर रिकॉर्ड 1942 में बना था, जब इस गांव का टेम्परेचर 129 फ़ारेनहाइट या फिर 53.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। यह एशिया का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया टेम्परेचर हो सकता था, पर उस समय थर्मोमीटर इतने एक्यूरेट नहीं होते थे और मेट्रोलॉजिस्ट के डेटा के हिसाब से यह कहना है कि उस समय टेम्परेचर इंडिकेशन के हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर 127.4 फ़ारेनहाइट या फिर 53 डिग्री सेल्सियस हो सकता था। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ पर प्लैनेट लाइफ पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मॉडर्न प्लैनेट हाइड्रेशन टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पर खेती करना पॉसिबल है। नंबर 7, ईरान। ईरान कंट्री का हिस्सा बहुत ज्यादातर गर्म और सूखा है। ईरान या अरेबियन रेगिस्तान के बहुत ज्यादा सूखे सब ट्रॉपिकल रीजन और उत्तरीय मेडिटेरेनियन रीजन के सब ट्रॉपिकल ह्यूमिडिटी के बीच में सैंडविच बन चुका है। इसके वजह से समर के पूरे समय में वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। ये टेम्परेचर जनरली 105 फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। हीट डोम इफेक्ट की वजह से, जिसके बारे में हमने पहले फैक्ट में एक्सप्लेन किया था, ह्यूमिड एयर डोम और हीट सिंक के बीच में टेम्परेचर ट्रैप हो जाती है और कंप्रेस होकर सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। ईरान के हर रीजन में टेम्परेचर 127.5 फ़ारेनहाइट यानी 53 डिग्री सेल्सियस के हमेशा रहता है। शायद ये टेम्परेचर दुनिया के किसी भी कंट्री से ज्यादा कंसिस्टेंट है। ईरान का सबसे हाई टेम्परेचर अविज नाम के सिटी में रिकॉर्ड हुआ था, जो था 128.7 फ़ारेनहाइट यानी 53.7 डिग्री सेल्सियस। और अगर ये टेम्परेचर एक्यूरेट है तो शायद दुनिया के सारे हाई टेम्परेचर जगह शर्मा जाएंगी।
नंबर 6, टिम्बकटू माली। जब आप हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड चेक करते हो तो आप उनमें थोड़ा सा अंतर पाओगे और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। माली का सहारन आपको गर्मी से पकने से लेकर ठंडी में जमने का एक्सपीरियंस दे देता है, जहाँ पर टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। माली के एंशियंट सिटीज़ के बीच में एरन नाम का एक छोटा सा गाँव है जो टिम्बकटू से काफ़ी नज़दीक है। इसके आजू बाजू में सिर्फ उजाड़, बंजर और सूखा रेगिस्तान है। वहाँ पर सिर्फ हरमोटन नाम की हवा चलती है जो रेत के साथ सहारा से बहती है। 1945 में समर के जुलाई महीने में यहाँ पर टेम्परेचर सीधे 54.4 डिग्री सेल्सियस से चला गया था। टिम्बकटू दुनिया की वीरान जगह में रहने के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर ठंडी के समय भी 108 फ़ारेनहाइट रहता है, पर समर में ये एवरेज टेम्परेचर 130.1 फ़ारेनहाइट यानी कि 54.5 डिग्री सेल्सियस तक चला जा सकता है। नंबर 5, केबिली, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के उत्तर में मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर है, जहाँ पर गर्म और ह्यूमिड हवा बहती है और इसके इंटेंट में रेगिस्तान है। उत्तरी दिशा के भूमध्य समुद्र की हवा इस कंट्री के गर्म क्लाइमेट को कुछ हद तक आराम पहुंचाती है, इसलिए नॉर्थन ट्यूनीशिया एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। पर जैसे ही आप साउथ में जाना शुरू करते हैं, चीजें उतनी ही सूखी होना शुरू हो जाती है। इस कंट्री के सेंटर में केबली नाम की एक जगह है। जो अफ्रीकन हीट से भागना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे ओएसिस है, अगर आप अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो। यहाँ के रोलिंग ट्यून्स, पाम ट्रीज और बहुत सारे आरिड रॉक फॉर्मेशन के साथ यहाँ के नज़ारे काफी सुंदर दिखते हैं। भले ये ओएसिस जैसी है, पर समर के महीने में आपको हीट से ज़्यादा राहत नहीं मिल पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर मई से जुलाई के महीने में यानी गर्मी के समय में जाना पसंद करते हैं तो यहाँ का एवरेज हाई टेम्परेचर 107.6 फ़ारेनहाइट यानी 42 डिग्री रहता है। 1950 के दौरान केबली का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और 1940 में यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड भी किया गया था, जो था 131 फ़ारेनहाइट या फिर 55 डिग्री सेल्सियस। इस तरह का डेटा मॉडर्न ईरान में भी रिकॉर्ड हुआ है, पर रिलायबल मेजरमेंट ने सिर्फ 125.6 फ़ारेनहाइट यानी 52 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ही रिकॉर्ड किया है। नंबर 4, गडेमस, लीबिया। गडेमस द पर्ल ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी बड़ा मशहूर है और यहाँ के मिडल ईस्टर्न आर्किटेक्चर्स इस रेत के ओएसिस में उभर कर दिखते हैं। इन ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स को जून से अगस्त के समर के महीने में हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, जो है 104 फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। यहाँ का टेम्परेचर 60 फ़ारेनहाइट यानी 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे बहुत कम ही आता है, जो एक छोटे से रेगिस्तान के गांव के लिए बहुत ही ज़्यादा है। समर के समय में इन गर्म रेगिस्तान में बहुत ही कम बारिश होती है और पूरे साल में सिर्फ 1 इंच ही बारिश होती है। लीबिया भी एक पावरफुल रेत के तूफान से जूझता है। उसका नाम है गिबली, जो रेगिस्तान के सतह पर घूमता है, जिसकी वजह से गोल घूमने वाले रेत के तूफान आते हैं। यहाँ का हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर जो है वो है 131 फ़ारेनहाइट या फिर 55.2 डिग्री सेल्सियस, जिसे 1961 में रिकॉर्ड किया था। भले इन नंबर्स को रिकॉर्ड करके रखा है, पर रिलायबल हाईएस्ट टेम्परेचर 125.6 फ़ारेनहाइट यानी 52 डिग्री सेल्सियस पर ही रिकॉर्ड हुआ है। इन्हें 1919 में रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 3, फर्नांस क्रीक, डेथ वैली। अगर आप लोगों को पूछते हैं कि सबसे गर्म प्लेस कौन सा है तो उनका जवाब जनरली डेथ वैली ही होगा, और ये बात सच भी है। पूरे एरिज़ोना का टेम्परेचर पाताल जितना गर्म होता है, जिसकी वजह से आपको सैकड़ों ऐसे सूरज के गर्मी में मेल्ट होने वाली चीज़ों की इमेजेस मिल जाएगी। ये इमेजेस वहाँ के कच्चे के डब्बे की है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये कच्चे का डब्बा मेल्ट हो गया था। ऐसा इसके अंदर के मेटल कैन गर्म होने की वजह से हुआ था। शायद उनका टेम्परेचर 200 फ़ारेनहाइट यानी 93 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हुआ था। इस फेमस गर्म जगह पर कोई भी एनिमल या फिर प्लैनेट लाइफ नहीं है और यहाँ पे बिना तैयारी के जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि डेथ वैली में हाइकर्स के खोने की बहुत सारी कहानियाँ हैं और उनमें से 1991 में एक ग्रुप की कहानी काफ़ी फेमस है, जहाँ पर उनके कैमरा के अंदर की फिल्म ही मेल्ट हो गई थी। फर्नांस क्रीक के डेथ वैली का वो हिस्सा है जिसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड जो था वो था 134.6 फ़ारेनहाइट यानी 57 डिग्री सेल्सियस, जिसे 1913 में रिकॉर्ड किया था। यह जगह समुद्र के सतह से 50 से 80 मीटर यानी 200 फीट नीचे है और इसे दोनों साइड से पत्थरों से घेरा भी है, जिसकी वजह से फर्नांस क्रीक के बीच में एक सिंकहोल सा बन जाता है और वहाँ पर बेरहम सूरज से बचने के लिए भी कोई भी जगह नहीं है। बहुत सारे मेटेरोलॉजिस्ट हिस्टोरिकल टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिबेट करते हैं, पर मॉडर्न टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स अभी भी 129.2 फ़ारेनहाइट यानी 54 डिग्री सेल्सियस की पहुँचती है और ये रिकॉर्डिंग्स
फोटोग्राफिक सबूतों के साथ रिकॉर्ड किया गया है। फर्नांस क्रीक का समर में हाईएस्ट टेम्परेचर 114.8 फ़ारेनहाइट यानी 46 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो फिनोमिनल और चंदन के हिसाब से अभूतपूर्व है। ये फर्नांस क्रीक को फिलहाल में दुनिया का सबसे गर्म जगह बनाती है, जिसकी वजह से फर्नांस क्रीक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और वहाँ पर आपको दुकान और कॉफी भी मिलेंगे। और मजे की बात यह है कि अंडे लेने के बाद आप इसे रोड पर ही फ्राई कर सकते हो। नंबर 2, सैटेलाइट टेम्परेचर। टेम्परेचर रीडिंग लेना किसी भी जगह पर थर्मामीटर छोड़कर रीडिंग लेने जितना आसान नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल आते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बनाती है। इसलिए साइंटिस्ट जनरली सैटेलाइट और ग्राउंड से लिए गए टेम्परेचर को कंबाइन करती है। सैटेलाइट डेटा LST पर फोकस रहता है। LST का मतलब है लैंड सरफेस टेम्परेचर, जो जमीन की सतह से रेडिएट हुआ टेम्परेचर है। ये ऑब्वियस बात है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा गर्म रहता है, जो हम ह्यूमंस फील करते हैं। अगर हम इनमें से किसी भी जगह पर लेटते हैं तो हम जल्द ही जल जाएंगे। सैटेलाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी होते हैं, पर नासा के ऑरा रिसर्च सैटेलाइट ने रिकॉर्ड किए हुए हाईएस्ट टेम्परेचर अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ईरान के LST रेगिस्तान में 159.2 फ़ारेनहाइट यानी 70.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में स्थित क्वीनलैंड हॉटेस्ट टेम्परेचर 156.7 फ़ारेनहाइट यानी 69.3 डिग्री सेल्सियस था। और 2008 में चाइना के फ्लेमिंग माउंटेन पर साल का मैक्सिमम टेम्परेचर 156.6 फ़ारेनहाइट यानी 66.8 डिग्री सेल्सियस था। नंबर 1, ग्राउंड टेम्परेचर। सैटेलाइट टेम्परेचर से ज्यादा गर्म ग्राउंड टेम्परेचर होता है। सैटेलाइट टेम्परेचर जमीन के सरफेस को रिफ्लेक्ट करते हुए सोलर रेडिएशन को रिकॉर्ड करता है, पर ग्राउंड टेम्परेचर सीधे जमीन के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और ये गहराई थर्मामीटर को बड़े पैमाने पर अफेक्ट करती है, क्योंकि काली मिट्टी की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है और वो 194 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट यानी 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करती है। ये टेम्परेचर आपके चप्पल को मेल्ट करने के लिए काफी है, पर ऑस्ट्रेलिया में स्थित असफाल्ट नाम की जगह पर ये काफी कॉमन है। ग्राउंड टेम्परेचर के लिए ऑफिशियल हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड सूडान में स्थित पोर्ट सूडान पर 183.2 फ़ारेनहाइट यानी 84 डिग्री सेल्सियस और 15 जुलाई 1972 में फर्नांस क्रीक रांच पर रिकॉर्ड हुए 201 फ़ारेनहाइट यानी 93.9 डिग्री सेल्सियस है। ये पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर से काफी नजदीक है। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत स्मार्ट हो और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज, जो हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी अमेजिंग और डेली नॉलेज के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।